बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एन के इकोनॉमिक्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है गुड्स एंड इट्स काइंड्स। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो नए आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर्स को। सबसे पहले हम जानते हैं कि नॉर्मल गुड्स क्या है। नॉर्मल गुड्स और those goods whose demand increases as the income of the consumer rises and vice versa। ठीक, नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं? ऐसे गुड्स जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है तो उसकी डिमांड भी बढ़ती है। ठीक, उस गुड्स को हम नाम देंगे नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स को हम उर्दू में जो बुरे अच्छे गुड्स है उसको हम नॉर्मल गुड्स कहेंगे। तो नॉर्मल गुड्स हैव पॉजिटिव रिलेशनशिप विद इनकम इफेक्ट। ये जो नॉर्मल गुड्स है ये इनकम के साथ इसका पॉजिटिव रिलेशनशिप। क्या मतलब है पॉजिटिव रिलेशनशिप? यानी जैसे हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारी जो है ना डिमांड भी बढ़ती है। ठीक, प्राइस इफेक्ट इज़ नेगेटिव। अच्छा, नॉर्मल गुड्स में जो हमारी इनकम बढ़ती है हमारी डिमांड भी बढ़ती है, ये तो इनकम के साथ इसका पॉजिटिव रिलेशनशिप है। लेकिन प्राइस में क्या है? नेगेटिव है। क्या मतलब? यानी एक चीज़ की जो प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम होती है। ये इन दोनों में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट से आपने याद रखनी है। ये कभी भी आप लोग उनसे पूछ सकता है, कोई किसी भी इंटरव्यू में या एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकता है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो इस गुड्स को हम किस टाइम प्रीफर करते हैं? दिस गुड्स आर प्रीफर्ड व्हेन प्राइस आर लो। इस गुड्स को हम उस वक्त प्रेफर करते हैं जब इसकी प्राइसेस लो होती है। अब इसका हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे क्लॉथिंग है, ठीक, फर्नीचर है, मोटरसाइकिल है, एलसीडी है। अब देखिए मैंने आप लोगों को बताया था हम उसको उस वक्त प्रेफर करते हैं जब इसकी प्राइसेस लो होती हैं। अब देखिए एक मोटरसाइकिल की जब प्राइस कम होती है तो हम क्या करते हैं, लोग जो है ना वो मोटरसाइकिल की डिमांड को ज़्यादा होते हैं। मोटरसाइकिल की डिमांड तो अगर मोटरसाइकिल जो है ना मतलब अ, महंगा होता है तो उसकी जो है ना लोग क्या करते हैं उस मोटरसाइकिल की डिमांड को कम करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसका जो है ना प्राइस के साथ। अब देखिए यहाँ पे मोटरसाइकिल की प्राइस है, ठीक, अब प्राइस बढ़ेगी, ठीक, तो लोग जो है ना डिमांड जो है वो कम करेगी। ठीक, डिमांड कम करेगी। अब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी। तो ये देखिए ये इन दोनों क्या शो करता है, ए अपोजिट डायरेक्शन में प्राइस बढ़ रही है और डिमांड कम रही है। ये नेगेटिव, ये प्राइस के साथ, जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था कि प्राइस के साथ इसका जो है ना नेगेटिव रिलेशनशिप है। इसी तरह एलसीडी है, इसकी जो प्राइस है अगर वो कम हो रही है तो उसकी जो डिमांड है लोग ज़्यादा जो है ना वो जो है ना मॉनिटर के या जो दूसरी जो पुरानी वाली जो हम यूट्यूब वो बड़े वाली जो स्क्रीन हम यूज़ करते थे उसकी डिमांड को कम करेंगे, लेकिन हम उसके बजाय एलसीडी की डिमांड को ज़्यादा करेंगे। तो ये इसके प्राइस से रिलेटेड जो है ना वो एक नेगेटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस के साथ। दूसरी तरफ अगर जैसे मैंने अगर हमारी इनकम जो है ना अब बढ़ रही है, पहले हम साइकिल यूज़ करते थे, अब हम जो है ना साइकिल यानी हम साइकिल यूज़ करते थे, ठीक, तो साइकिल के बजाय हम क्या यूज़ करेंगे? मोटरसाइकिल, क्योंकि हमारी इनकम कम थी, हम साइकिल जो है ना वो अफोर्ड कर सकते थे। लेकिन अब हमारी इनकम जब बढ़ गई है तो हम जो है ना साइकिल को के बजाय हम क्या डिमांड करेंगे? मोटरसाइकिल। तो ये इसको यहाँ पे हमने कहा था
कि जैसे हमारी इनकम के साथ ये इसका पॉजिटिव रिलेशनशिप है। यानी जैसे इनकम बढ़ेगी तो यहाँ पे हम यहाँ ये आय से इनकम इनकम बढ़ेगी तो हमारी जो है ना वो जो किसी चीज़ की डिमांड है वो भी बढ़ेगी। तो इसको हम बोलेंगे कि इसके दरमियान जो है ना वो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है, या दोनों जो है ना वो एक सेम डायरेक्शन में मूव करे, इसलिए हम इसको कहते हैं कि इसके दरमियान में जो है ना वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ठीक। तो नेक्स्ट हम आते हैं, ये तो नॉर्मल गुड्स थी। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि इंफीरियर गुड्स क्या है। Those goods whose demand falls down with the rise in consumer income and vice versa। अब इंफीरियर गुड्स क्या कौन सी गुड्स होते हैं, जो जैसे जैसे इनकम जो है ना कंज्यूमर की जो इनकम है वो राइज होती है तो डिमांड जो है ना वो कम होती है। ऐसी कौन सी गुड्स है जो इनकम बढ़ती है और इसकी डिमांड कम होती है। तो इंफीरियर गुड्स जो है ना हैव नेगेटिव रिलेशन विद इनकम, ये वहाँ पे जो है ना इंफीरियर गुड्स में इनकम के साथ जो है ना वो पॉजिटिव रिलेशनशिप था। यहाँ पे जो है ना इनकम के साथ जो है ना वो नेगेटिव, यानी कि हमारी नेगेटिव रिलेशनशिप का मतलब ये है कि जब इनकम जैसे इनकम बढ़ेगी तो डिमांड जो है ना वो कम होती है, इसलिए ही इसको हम कहते हैं कि इसके दरमियान में जो है ना नेगेटिव रिलेशनशिप है। ठीक। नेक्स्ट पे हम पढ़ते हैं, ये इसको छोड़े, ये इन्फीरियर गुड्स हैव इजीली अवेलेबल सब्स्टिट्यूट। यानी जो ये इन्फीरियर गुड्स है ये इसको इजीली जो है ना इसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यानी एक गुड्स के बजाय हम दूसरी गुड्स को जो है ना वो कंज्यूम कर सकते हैं, उसको हम प्रेफर कर सकते हैं। अब इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे बाजरा है, जैसे डालडा घी है, लो क्वालिटी राइस है, एटसी। अब हमने इंफीरियर गुड्स में पढ़ा था कि जैसे हमारी इनकम बढ़ती है तो उसकी जो डिमांड है वो कम होती है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि कैसे, जैसे बाजरा हमने यहाँ पे अब बाजरा, अगर हमारी इनकम जो है ना वो बढ़ रही है तो हम बाजरा को जो बाजरा है उसको डिमांड हम कम करेंगे, इसके बजाय हम जो है ना वो वीट की जो डिमांड करेंगे। तो इसलिए हमने कहा था कि यहाँ पे एक जो है ना एक दूसरे के साथ सब्स्टिट्यूट है। इसी तरह डाल्डा घी है, जैसे अगर हमारी इनकम बढ़ रही है तो हम डाल्डा घी की डिमांड को कम करेंगे, डाल्डा की घी के बजाय हम कौन सा ऑयल जो अच्छी क्वालिटी वाली ऑयल है उसको हम यूज़ करेंगे। इसी तरह लो क्वालिटी राइस होती है, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है तो इसलिए हम जो जो लो क्वालिटी राइस है उसकी डिमांड को कम करेंगे, इसके बजाय हम जो है ना जो हाई क्वालिटी वाली राइस होती है, जो महंगी वाली राइस होती है उसको हम जो है ना प्रेफर करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है तो वो डिमांड जो है ना वो कम। तो ये इसके एग्जांपल हो गए हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कि गिवन गुड्स क्या है। दूज गुड्स whose demand increases as price increases and vice versa। यानी दूज गुड्स whose demand increases as price increases and vice versa, ऐसे गुड्स जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज होती है इस प्राइस भी इंक्रीज होती है, अगर प्राइस कम होती है तो डिमांड भी कम होती है। इसको हम क्या बोलेंगे, गिफन गुड्स। ये गिफन एक साइंटिस्ट का नाम था, इसने उसको स्टडी किया था तो इसलिए उसको हम गिफन गुड्स कहते हैं। ठीक। तो यहाँ पे दूसरा मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है कि डिमांड कर्व जो है इज़ अपवर्ड इन गिवन गुड्स एंड हैव पॉजिटिव रिलेशनशिप। यानी डिमांड कर्व, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आ सकता है, कोई पूछ सकता है कि गिवन गुड्स में जो है ना डिमांड कर्व क्या होता है, अपवर्ड होता है या डाउनवर्ड होता है। तो आपने इसको बताना है कि डिमांड कर्व जो है वो अपवर्ड होता है। अपवर्ड का मतलब ये होता है कि जो है ना प्राइस और डिमांड के दरमियान, यानी प्राइस और डिमांड के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक।
तो इसके दरमियान में डायरेक्ट, या अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड भी कम होगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये अफोर्ड होती है, यानी इसके दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है गिवन गुड्स में। ठीक। अच्छा, इनकम के साथ इसका जो है एनहेव नेगेटिव इनकम इफेक्ट, इसका क्या मतलब है? यानी गिवन गुड्स में जो डिमांड कर्व होता है, इनकम के साथ जो है ना उसका नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। यानी क्या मतलब है नेगेटिव? यानी जैसे कि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, अगर प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है। ठीक। ये इसके दरमियान में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आपने जहन में रखना है। ठीक। गिवन गुड्स। अच्छा, एसेंशियल, इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? एसेंशियल गुड्स हुज डिमांड इज इनएलास्टिक। जो बुनियादी जो गुड्स होते हैं, जो एसेंशियल गुड्स होते हैं, जिसका डिमांड जो है इलास्टिक होता है, जैसे कि गुड्स लाइक, जैसे पोटैटो है, साल्ट है, राइस है। ठीक। अब लाइक पोटैटो क्या होते हैं, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है तो हम पोटैटो की डिमांड कम करते हैं, पोटैटो को हम ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते। इसी तरह राइस है, साल्ट है, ये और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। ठीक। तो उसको हम गिवन गुड्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वेबलेन गुड्स। वेबलेन गुड्स क्या होते हैं? वेबलेन गुड्स और दूज गुड्स हुज डिमांड इंक्रीजेज as the price increases because of its exclusive nature and state symbol। वेवलेन गुड्स, ये एक वेवलेन जो है ना एक साइंटिस्ट था, उसने उस गुड्स को जो है ना स्टडी किया था, तो इसलिए उस गुड्स को वेवलेन गुड्स का नाम दिया गया था। अच्छा, वेवलेन गुड्स क्या कहता है कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होती है तो उसकी डिमांड जो है ना वो भी इंक्रीज होती है। ठीक। यानी इसका मतलब ये होता है कि प्राइस और डिमांड के दरमियान एक जो है ना पॉजिटिव रिलेशनशिप है। पॉजिटिव रिलेशनशिप से मुराद ये है, अगर प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड भी बढ़ती है, अगर प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड जो है ना वो भी कम होती है। ठीक। अब यहाँ पे जो है ना, जैसे मैंने बताया था कि द टर्म नेम आफ्टर वेवलेन, क्योंकि ये टर्म जो है ना वेवलेन का नाम इसलिए क्योंकि एक साइंसदान ने इसको स्टडी किया था, तो इसलिए उसको हमने वेवलेन गुड्स का नाम दिया। अच्छा, यहाँ पे इट इज़ आल्सो नोन एज कॉन्स्पिकियस गुड्स, यानी इसको, इसका जो दूसरा नाम है इसको कॉन्स्पिकियस गुड्स कंजम्पशन भी कहते हैं। ठीक। इन प्राइस इफेक्ट वेवलेन गुड्स हैव पॉजिटिव रिलेशनशिप। अच्छा, जैसे मैंने ऊपर बताया था आप लोगों को कि प्राइस के साथ जो है ना वेवलेन गुड्स जो है वो पॉजिटिव, यानी कि प्राइस अगर बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है, अगर प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड जो है ना वो भी कम होती है। अच्छा, इसके एग्जांपल क्या, जैसे लग्जरीज कार्स है, अब इसकी प्राइस लग्जरीज कार्स जैसे महंगे महंगे कार होते हैं, ऐसे ऐसे अब जब इसके जो प्राइस जो है ना वो इंक्रीज़ होती है तो लोग जो है ना उसकी डिमांड को भी ज़्यादा इंक्रीज़ करती है। जैसे एक हमारे डेली लाइफ में इसके जो बेस्ट एग्जांपल है वो है जो है ना, जैसे गोल्ड है। जब गोल्ड की प्राइस कम होती है तो लोग जो है ना उसको उसकी डिमांड कम करती है। अब जब गोल्ड की प्राइस जो है ना वो इंक्रीज़ होती है तो उसकी तो लोग जो है ना उसकी डिमांड को भी इंक्रीज, ये हमारी एक आम डेली एक ऑब्जर्वेशंस है। ठीक। तो इसको हम वेवलेन गुड्स कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कम्प्लीमेंट्री गुड्स, नंबर 5वें नंबर पे। दूज गुड्स हुज प्राइस इंक्रीजेज एज डिमांड इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा, यानी ऐसे गुड्स जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड भी इंक्रीज होती है, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब ये है कि इसका अपोजिट, यानी अगर प्राइस यहाँ पे अगर प्राइस बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो डिमांड भी, अगर प्राइस प्राइस डिक्रीज हो रही है तो डिमांड भी डिक्रीज हो रही है, तो उसको हम कम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। अब इसके एग्जांपल क्या है? जैसे कार एंड पेट्रोल, ये इसके बेस्ट एग्जांपल जो है ना वो कार एंड पेट्रोल। अब देखें, जब पेट्रोल की कीमत
हाई होती है तो क्या कहते हैं, यानी कार की कीमत, अगर एक कीमत कार की कीमत है वो 1 लाख, पेट्रोल 100 रुपये पे है। अगर इसी कार की कीमत जो है ना यहाँ पे 1 लाख है, ठीक है, कार की कीमत तो 100 रुपये पेट्रोल है, ठीक। अब कार की कीमत जो है ना वो बढ़ गई है, तो जब कार की कीमत बढ़ गई है तो पेट्रोल की कीमत जो है ना वो कम होती है, ठीक। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये कम्प्लीमेंट्री गुड्स है। लास्ट जो हमारे पास जो है ना वो सब्स्टिट्यूशन गुड्स है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, जो एक गुड्स के बजाय हम दूसरे गुड्स को भी यूज़ करते हैं, यानी जो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हो। तो पढ़ते हैं हम इसको पहले। दूज गुड्स विच वी कैन सब्स्टिट्यूट इन ईच अदर, यानी वो गुड्स जो हम एक दूसरे को के साथ सब्स्टिट्यूट किया जाए उसको हम क्या नाम देंगे, सब्स्टिट्यूशन गुड्स। अब देखें, अगर टी टी है, कॉफ़ी, टी एंड कॉफ़ी क्या है, एक सब्स्टिट्यूशन गुड्स है। अगर टी की कीमत जो है ना वो इंक्रीज़ होती है, इसकी प्राइस, तो लोग क्या करेंगे, कॉफ़ी को प्रेफर करें। अगर कॉफ़ी की प्राइस जो है ना वो इंक्रीज़ होती है तो हम कॉफ़ी को की डिमांड को कम करेंगे और टी को प्रेफर करेंगे। इसी तरह हमारे पास जो है ना जैसे पेन है एंड इंक है, अगर इंक जो है ना वो उसकी प्राइस कम है तो हम पिन जो है ना जो इंक वाली जो पिन है उसको हम यूज़ करेंगे। अगर जो है ना इंक जो है ना वो उसकी प्राइस जो है ना वो ज़्यादा होती है, हम जो है ना इंक वाली पिन के बजाय हम जो है ना जैसे ये मार्कर, फिर इस मार्कर पिन को हम इसकी डिमांड को ज़्यादा करेंगे, ठीक। तो दूस गुड विच कैन बी कंज्यूम विद अदर गुड्स, इसको हम सब्स्टिट्यूएंट गुड्स। तो आज का लेक्चर यही पे वाइंड अप करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।